आज आपके साथ रमज़ानुल मुबारक की एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा। तो आज हम बनाएंगे बेकरियों में बनने वाली चिकन फ्राई स्टिक, जो कि कमाल की बनेगी। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और आप इसको एक ही दिन बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो आपने चिकन का बोनलेस लेना है। पहले इसको अच्छी तरीके से धो लेना है। अगर बोनलेस के ऊपर ब्लड वगैरह लगा होता है तो फिर आपने इसको सिरके वाले पानी के साथ थोड़ा सा धो लेना है, यानी कि 1 से 2 चम्मच सिरका ले लें और नॉर्मल पानी में इसको डिप करके रख दें। धोने के बाद 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स का इसमें शामिल करें, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर ये 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करना है। और नमक आपने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम इसके अंदर शामिल करना है। कश्मीरी मिर्च आधा चम्मच शामिल करना है, ये कलर के लिए होती है, स्पाइसेस इसके अंदर नहीं होते। हल्दी इसमें शामिल करनी है आधा चम्मच। साबुत ज़ीरा शामिल करना है आधा छोटा चम्मच। गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच इसके अंदर शामिल करना है। और 2 चुटकी इसके अंदर शामिल करना है जर्दे का कलर। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें 1.5 चम्मच शामिल करना है। बड़े वाले चम्मच भर के 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है। मस्टर्ड पेस्ट 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करना है। बारबेक्यू सॉस ये 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करनी है। और 2 बड़े चम्मच इसके अंदर दही के शामिल करने हैं। 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल या घी का आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। तमाम मसाले ऐड करने के बाद अब आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्सिंग करनी है। और मिक्सिंग करके देखें, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज के अंदर रख दें, ताकि मसाले अच्छी तरीके से इसके अंदर जज्ब हो जाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी कम से कम आपने इसको 1 घंटा लाजमी देना है। और मसालों की क्वांटिटी दोस्तों आपने इतनी ही रखनी है, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं करनी। यकीन करें कमाल की ये चिकन स्टिक आपकी तैयार होंगी। चलें जी, मसाले अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब एक स्पेशल काम इसके साथ आपने करना है। एक कोयला ले लें, उसको जलाकर इसके बीच में रखें। थोड़ा सा कोयले के ऊपर कुकिंग ऑयल डाल दें और कोयले का इसको दम दे दें। 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, बेहतरीन किस्म का बारबेक्यू का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे। और ये देखें, एक तो इसके अंदर आपको याद होगा कि हमने बारबेक्यू सॉस का भी इस्तेमाल किया है। ऊपर से आप कोयले का दम देंगे, कमाल की रेसिपी तैयार होगी। अब दोबारा से इसको एक दफ़ा से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब आपने इसको स्टिकों के अंदर पिरो देना है। तो एक स्टिक के अंदर तकरीबन 4 बोटियाँ आपने लगानी हैं। और अगर ग्राम के हिसाब से, अगर आपका कोई कमर्शियल काम है, कमर्शियल काम के हिसाब से आप इसको सेल करना चाहते हैं, फिर 40 ग्राम से लेके 45 ग्राम की एक स्टिक होनी चाहिए आपकी, यानी कि फ्राई होने के बाद। अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी लगेंगे, अंडा भी लगेगा। तैयार जो स्टिक का वज़न होता है ना, जो कि बेकरियों में मिलता है, 40 से 45 ग्राम की। और बात करें दोस्तों कि आप कितने में सेल करेंगे, तो ये तकरीबन 80 रुपये से लेके 100 रुपये तक की एक स्टिक बिकती है। हर सिटी में थोड़े बहुत रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप अपने शहर के हिसाब से इसके रेट सेट कर सकते हैं। और 1 किलो चिकन के अंदर कितनी स्टिक बनेंगी ये भी अभी आपको बताऊँगा। एक दफ़ा सारी स्टिक लगा लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, सारी स्टिक मैंने लगा दी हैं। और अब इसके ऊपर हमने लगाना है ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, या ऐसे भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जब आपने इनको फ्राई करना हो, आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएं, अंडा लगाएं और उसको फ्राई कर दें। और अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि 1 किलो चिकन के अंदर कितनी स्टिक बनेगी। तकरीबन 30 स्टिक बनती हैं, 28 से लेके 30 तक। तो हमारी भी तकरीबन 30 स्टिक बनी है, मैंने गिनती कर ली थी भरने के बाद। तो तमाम स्टिक के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। इस तरीके से आप इसको स्टोर कर लें, किसी भी जिप लॉक बैग में डाल दें, एयर टाइट कंटेनर में डाल के आपने इसको रखना है फ्रीज़र के अंदर, ठीक है, थोड़ी सी कूलिंग जहाँ पे अच्छी हो। अब इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने का सिंपल सा तरीका है, 1 से 2 अंडे फेंट लें, उसके अंदर इसको डिप करें अच्छे तरीके से। और 1 चुटकी अंडे के अंदर आपने सिर्फ नमक शामिल कर लेना है और कोई चीज़ नहीं शामिल करनी। और फ्राई करने का दोस्तों इसका तरीका सिंपल सा है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि जिस चीज़ पे अंडा लगाते हैं उसको फटाफट से फ्राई करके बाहर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है। आपने कम से कम 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करने में लगाने हैं। अगर फ़ौरन से ही आप तेज़ गर्म तेल के अंदर इनको डाल देंगे, ऊपर से कलर आ जाएगा, अंडा फ्राई हो जाएगा, आप इसको बाहर निकाल देंगे, फिर चिकन जो है ना ये कच्चा रह जाएगा, ठीक है। आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको लगाने हैं। और ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना, क्योंकि अगर ठंडे तेल के अंदर आप इसको फ्राई करेंगे तो अंडा होने की वजह से इसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा भर जाएगा। तो ये देखें, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको मैंने फ्राई कर लिया था। अब इसको मैं बाहर निकाल के आपको ना एक पीस में तोड़ कर भी दिखाऊंगा।
अच्छा, इसके मसालों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो मसाले इसके अंदर मैंने लगाए हैं ये नॉर्मल मसाले हैं, ठीक है, ना ज़्यादा तेज़ हैं ना ज़्यादा हल्के हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी मसाले पसंद हो तो फिर आपने मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, या फिर जो ग्रीन चिली का पेस्ट है ना, हरी मिर्चों का पेस्ट, वो थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।